नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के द्वारिका में दुनिया का सबसे बड़ा MICE कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर ये होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक बनने वाले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यानी कि मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया और नए यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जगह हो, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इस मेट्रो में सवार होकर द्वारका जा रहे हैं और वे यहां पर जाकर इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मेट्रो में सवार होकर सेक्टर 25 में द्वारिका जा रहे हैं, जहां जाकर वो इंडियन कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। आपको बता दें, ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां इस महीने 9 और 10 तारीख को G20 मीटिंग हुई थी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो एक्सटेंशन का भी उद्घाटन किया है और साथ ही साथ उसके बाद वो सवार होकर सेक्टर 25 द्वारिका में जाएंगे, जहां वो कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का शुभारंभ करेंगे और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो मेट्रो लाइन है वो द्वारका 21 से द्वारका 25 सेक्टर 25 तक अंडरग्राउंड स्टेशन है, जो सीधे शहर के जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनोद तिवारी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धर्मिष्ठा जी, धन्यवाद जी। विनोद जी, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में ही मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है और अब वो मेट्रो में सवार होकर कन्वेंशन सेंटर जा रहे हैं। तो ये जो मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, क्योंकि मेट्रो दिल्ली में पहले से ही है और उसके बाद अब एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ है। देखिए दामिनी जी, क्या होता है, जब शहर विकास की ओर बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ती है तो आवागमन के लिए हमको साधन की जरूरत भी पड़ती है। और जिस हिसाब से मेट्रो अभी चल रही है वो उसकी जो मतलब ट्रिप है वो कम होती है, तो इसी को बढ़ाने के लिए जनसंख्या को तुरंत और सुगम यातायात में उसके लिए मेट्रो का एक्सटेंशन किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक्सटेंशन का शुभारंभ भी किया। तो कहीं ना कहीं ये एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली सहित आसपास के लोग इससे जुड़ जाएंगे और यात्रा सुगम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक विकराल रूप में बढ़ता जा रहा है उससे जो है मेट्रो में ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी और लोगों का यात्रा सुगम हो पाएगी। दामिनी, तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि मेट्रो का उद्घाटन, ऐसा क्या कुछ खास है उस मेट्रो में कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नहीं? नहीं, देखिए क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है, सम्मान का पद होता है और आज उनका 73वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर ये अवसर आया है जब मेट्रो का उद्घाटन किया। हालांकि उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन है और उसको सेवा दिवस के सेवा भाव के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए मोदी जी ने इस मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। दामिनी जी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर करके ही कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले, वहां जाकर वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस कन्वेंशन सेंटर में ऐसा क्या कुछ खास है? देखिए, कन्वेंशन सेंटर में जाने का उद्देश्य है कि मेट्रो किस तरह से काम करती है, अंदर क्या सुविधा है, उसकी बैठक कैसी है, उसका अंदर का इंटीरियर कैसा है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक दिन चलेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो वहाँ की जागरूक यात्री रहेंगे वो चलेंगे, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये सब लेके जो है अधिकारियों के साथ उस मेट्रो में सफर किया जाएगा और पूरी जो बारीक से बारीक और सुधार की जरूरत होगी उसको किया जाएगा। हालांकि एक बहुत अच्छी योजना है ये, लेकिन जिस तरह से ये योजना को जनता के बीच लाया गया काफी सराहनीय कार्य। और मोदी जी का चूंकि 73वां जन्मदिन में इस पे अगर कई जगह कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो ये एक बहुत वंदनीय कार्य है। जिस तरह से जनता के बीच में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उचित है। दामिनी जी,
तो जैसे कि आज मोदी जी ने सुबह विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया है, इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए तामी जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो सेवा भाव के नाम से मनाया जा रहा है। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा लोगों की सेवा करना। वहीं अगर दूसरी बात करूं तो इनका जो है आयुष्मान भव ये योजना जो लॉन्च की गई आज से, वो 17 से लेकर 2 सितंबर है। इसका उद्देश्य है आयुष्मान जो कार्ड होते हैं जिसमें 5 लाख तक का इलाज किया जाएगा, उसको योजना को फुलफिल तरीके से जारी किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि कोई भी बिना इलाज के ना रहे और उसको इलाज मिले। इसमें 5 लाख तक का इलाज रहेगा, तो इसको आयुष्मान भव योजना का नाम दिया गया। तीसरी बात मैं बता दूं, युवाओं को रक्तदान शिविर के लिए भी आज बहुत प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है। बड़ी संख्या में युवा लोग रक्तदान कर रहे हैं और इस रक्तदान से बड़ी संख्या में ब्लड यूनिट इकट्ठा होगा जो जरूरतमंद के काम आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के जन्मदिन पर आज जितने भी कार्य हैं वो सराहनीय कार्य है और आने वाले समय में इसका फायदा देखने को मिलेगा दामिनी। और जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है उसका जो उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस यशोभूमि में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास बनाया गया है? देखिए, मोदी जी जिस चीज का उद्घाटन करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में खास होती है। अगर मैं मेट्रो की बात करूं, कन्वेंशन सेंटर की बात करूं या अभी मंडपम बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जनता के आने वाले हित को देखते हुए कि मेरे देश की जनता को उससे क्या फायदा मिलेगा, किस तरह से होगा, ये सब देखते हुए उसका निर्माण किया गया है। और अब ये जब जनता जाएगी अपना फीडबैक देगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि जनता आखिर इससे किस तरह का इसका उपयोग कर रही है और कितना फायदा जनता को मिल रहा है। दामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और 219 एकड़ में करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में मेट्रो एक्सटेंशन का भी उद्घाटन किया और अब मेट्रो में सवार होके ही नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें उनके जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों को कई नई सौगातें मिलेगी। सुबह विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया गया, रक्तदान शिविर के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही साथ आयुष्मान भव अभियान भी आज ही से चलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई ऐसी सौगातें देशवासियों को मिलने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।